चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हम सबको जमीन से जोड़े रखती है और पता है ग्रहों को भी उनकी कक्षाओं में नचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, यानी धरती के प्यार भरे खिंचाव की। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही है। सोचिए, एक मजाक जिसमें विज्ञान का शायद सबसे गहरा सवाल छिपा हुआ था। भाई आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने न्यूटन के सिर पर वो सेब गिराया था? ये सब कुछ पता है एक बहुत ही मामूली सी ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। तो चलिए जरा उस मशहूर कहानी की तरफ चलते हैं, जहां एक इंसान था, एक पेड़ था और एक सेब था। और इसी सेब ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और पता है, यही वो आसान सा सवाल था जो न्यूटन ने खुद से पूछा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि सेब गिरा, बात ये थी कि वो हमेशा नीचे धरती के केंद्र की तरफ ही क्यों गिरा। बस इसी एक क्यों ने, समझ लीजिए, ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज का दरवाजा खोल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है क्या? चलिए इसको थोड़ा परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो देखिए, एकदम सीधे शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण बस एक खिंचाव है, एक पुल। मतलब जिस भी चीज में वजन है, चाहे वो एक बहुत बड़ा ग्रह हो या फिर एक छोटा सा कंचा, उसके पास अपनी एक खींचने की शक्ति होती है। एक ऐसी शक्ति जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ बुलाती है। और मजे की बात यह है कि इस खिंचाव को हम सब हर पल महसूस करते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा है मानो धरती हमसे फुसफुसाकर कह रही हो, ज्यादा दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। ये गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा आलिंगन है जिससे हम कभी बच ही नहीं सकते। और बस यही वो सीधी सी वजह है कि कोई भी चीज हवा में तैरने के बजाय हमेशा नीचे गिरती है। ये धरती का लगातार खिंचाव ही तो है जो हम सबको और बाकी हर चीज को जमीन से बांधे रखता है। तो बात बिल्कुल साफ है ना? हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण हमेशा जीतता है। हम चाहे कुछ भी कर लें, ऊपर से कूदें या नीचे से फिसलें, आखिर में तो हमें धरती की ओर खींचने वाली उस ताकत के पास आना ही पड़ता है। अच्छा, अब एक ऐसी उलझन को सुलझाते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका द्रव्यमान यानी मास और उनका भार यानी वेट एक ही चीज है, पर ऐसा है नहीं। चलिए इसका फर्क समझते हैं। ये सवाल तो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी गुरुत्वाकर्षण की समझ में ही छिपा है। तो देखिए, असली बात यह है, किसी का भी द्रव्यमान मतलब उसके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा वो कभी नहीं बदलती, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन वजन तो बस इस बात का नाप है कि गुरुत्वाकर्षण उस पर कितना जोर लगा रहा है, कितनी जोर से खींच रहा है। ये मजाकिया लाइन पूरी बात एकदम साफ कर देती है ना? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है, तो वहां किसी का भी भार कम हो जाएगा, भले ही उसका द्रव्यमान उतना का उतना ही रहे। चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान की बात करते हैं। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो ये है न्यूटन का वो मशहूर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। हाँ, मानता हूँ देखने में शायद थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इन अक्षरों और नंबरों के पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत सीधा और सरल है। इसको ऐसे समझिए, ये ब्रह्मांड का दोस्ती वाला नियम है। पहली बात, दो चीजें जितनी ज्यादा भारी होती हैं, मतलब जितनी मैसिव होती हैं, उनके बीच आकर्षण उतना ही मजबूत होता है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, वो जितनी करीब होती हैं, उनका जुड़ाव उतना ही ज्यादा होता है। और जैसे ही वो दूर जाती है ना, ये कनेक्शन तेजी से कमजोर पड़ जाता है, बिल्कुल दोस्ती की तरह। तो चलिए अब इस दोस्ती वाले नियम को एक बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हुए देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के रिश्ते के जरिए। जरा कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी अपने साथी चांद से ये सवाल पूछ रही है, और चांद का जवाब बिल्कुल सही है। ये धरती का लगातार गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ही तो है जो चांद को हमारे चारों ओर एक खूबसूरत कॉस्मिक डांस में बांधे रखता है और उसे अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो जाने से बचाता है। अच्छा, अब आखिर में जरा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, अगर अचानक से गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी? मतलब गुरुत्वाकर्षण के बिना तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये तस्वीर हमें एक मजाकिया अंदाज में याद दिलाती है कि ये अदृश्य शक्ति हमारी दुनिया को सचमुच अपनी जगह पर रखने के लिए
कितनी कितनी जरूरी है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है और हमारे पैरों को जमीन पर। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर शक्तियां अक्सर अदृश्य ही होती हैं। तो अगली बार जब कोई उछले और जमीन पर वापस आए, तो उस प्यार भरे खिंचाव का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए, जो हमें सुरक्षित रखता है। और जाते जाते ये सवाल सोचने के लिए है, हमारी दुनिया को आकार देने वाली सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति आखिर कौन सी है?